अगर द्वितीय किस्त आप 45 दिन में नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब वो कहीं ना कहीं पैसा फंस गया, तो सरकार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं है। इसीलिए अभी हम लोगों ने मिला जुला के हाल 3 लाख और इधर 75,000 और इधर 4 लाख 7-7.5 लाख प्रथम किस्त दिया है। इन आवासों को तीनों किस्त भुगतान करना, मनरेगा का पेमेंट कराना और शौचालय का 12,000 बना के शौचालय बनाने के श्रम साध्य और बहुत ही कठिन कार्य है। आज इस चीज के लिए आपको सम्मानित किया गया है, एक चुनौती का रास्ता है वो, क्योंकि इधर 7-8 सालों में 36 लाख आवास बने 6-16 के बाद, कितना उसमें से इधर इनकम्प्लीट रहा। हम लोग को चार्ट बनाना पड़ रहा है कि बन पाएगा, इसको वसूली की जरूरत है, इसको वेव ऑफ कर दिया जाए। यही स्थिति इन लोगों में भी आ जाएगी अगर आप द्वितीय किस्त समय पर नहीं देंगे, तृतीय किस्त समय पर नहीं देंगे। और मनरेगा का बेस पेमेंट तो पीओ से आपको टाई करना है। इसलिए ये आवास में कुछ अभी स्वीकृति बची हुई है, जो कि लैंडलेस कुछ कर दिया, कुछ रिमार्क कर दिया, कुछ का मिसमैच है, ऐसे करके 1-8 लाख बचे हुए हैं। इनमें से जो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हो सकता है उसको अगले सप्ताह में करिए सैंक्शन। दूसरा, प्रथम किस्त सैंक्शन और प्रथम किस्त के बीच में कुछ गैप है, तो पैसा अभी भारत सरकार ने 1500 करोड़ दिया, हम लोग राज्य से निकाल दिया 2000 करोड़ रुपए हम लोग के पास। तो आप प्रथम किस्त दीजिए, और जिनको 3 लाख रुपए दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रोग्राम होगा, प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम द्वारा होगा, इन लोगों का द्वितीय किस्त का तैयारी साथ में करिए और कंप्लीट कराइए। आवास इनकम्प्लीट होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता होगी। वो व्यक्ति जो उसको ये पैसा दिया जा रहा है, वो इस पैसे का कहीं और उपयोग कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे नीड्स और डिमांड्स होते हैं परिवार में। इमीडिएट नीड को पूरा कर लेगा, फिर पैसा बचेगा नहीं, आप आत्महत्या। इसलिए पहला। दूसरा है कि स्वच्छता में हम लोग जो डोर टू डोर कलेक्शन का काम कर रहे हैं, इसमें पंचायती राज के आप सीईओ कार्यपालक पदाधिकारी हैं, देवेश सेना जी का पूरा सपोर्ट इसमें हम लोग नया कुछ बना रहे हैं, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी स्वच्छता वाली। ये बेसिकली 14वां वित्त आयोग का जो 15वां वित्त आयोग के पैसे से इसका ओएनएम करना है। ओएनएम से 2 पार्ट है, एक तो गेज उन का ऑनरेडियम देना है, और दूसरा जो छोटे मोटे चीजें टूट जाती है रिपेयर कराना है, और ग्राम पंचायत तक पैसा जाता है। तो मुखिया जी लोगों से आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पैसा देने के बाद उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में 6 महीना लगेगा, तो पर्पस खत्म, विजिबिलिटी खत्म। इस कठिनाई को देखते हुए 5,600 पंचायतों में हमने स्टेट प्लान से 3,000 रुपया और 7500 रुपया पर्यवेक्षक के लिए दिसंबर 25 तक का व्यवस्था हम लोगों ने कैबिनेट के अप्रूवल से किया। इस पैसा में भी फरवरी तक हम लोग दिए, मार्च का दिए, फरवरी तक का मार्च का भी दे देते हैं। तो ये पैसा गया ब्लॉक में, जिला से गया पंचायत में, और पंचायत के लोग साइन करके पर्यवेक्षक को, सुरक्षा वाले को दे ही नहीं रहे हैं। तो नहीं देंगे तो कचरा क्यों उठाएगा? तो पैसा तो यहाँ से सैंक्शन करा दिया गया, जीविका को दिया गया, जीविका जिला को दिया, जिला ब्लॉक पंचायत करते करते साल भर का साइकिल बीत जाएगा, तो फायदा तो हुआ नहीं। ये जो विशेष पहल किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि इमीडिएट रिजल्ट दीजिए। इमीडिएट तो आप लोग सबसे पहले जाएंगे जिला में, करीब 6,000 रुपया का भुगतान 100% सुनिश्चित करेंगे स्वच्छता कर्मी को। एक गांठ बांध लीजिए, ये रिव्यू हम करेंगे 30 के बाद, और हम पूछेंगे हर जिला से इस पर भुगतान हुआ कि नहीं। और मार्च का पैसा और अप्रैल दोनों का पैसा दीजिए, और तुरंत मार्च अप्रैल का पैसा दीजिए। देखिए कितना विजिबिलिटी आ जाएगा कि सालों साल से पैसा नहीं मिलने से नहीं हो रहा है। और जो 15वीं वित्त आयोग का पैसा है, जो कि स्वच्छता पर कमिटेड खर्च करना है, तो जब ये जो WTU बना है और जो ठेला है, रिक्शा है, इसका टूट गया, बैटरी उससे बदलना है, तो बिल्कुल नॉन प्लान, मतलब उस तरह का ही खर्चा उस नेचर का है, उसे कराना है। तो मुखिया पंचायत सचिव को और बोर्ड को रखना पड़ेगा। इसमें आपको लीडरशिप की जरूरत है, इसको करिए। और आवास का दोनों किस्त करिए, ये 2 काम। और शौचालय निर्माण में अभी इंडिविजुअल IHH का पेमेंट थोड़ा इसमें स्पष्ट कारण बाधित है। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस मई के लास्ट तक पूरी तरह से ठीक कर दें। वैसे पेमेंट तो हम लोग 15 मई से शुरू कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग चर्चा हुई है, तो पेमेंट करेंगे हम लोग। तो वीडियो लोग नया SMS स्पष्ट व्यवस्था है, उसमें आप लोग वीडियो बनेंगे उससे SMS में, क्योंकि वो ट्रेजरी से ही अब डायरेक्ट पेमेंट होगा। एक बात। और देवेश सेना जी ने जो आपको बताया, ये अभियान जो चल रहा है, तो पूरे कंसोलिडेटेड सभी विभागों का हो जाएगा सबका। तो इसको अच्छे से करना है, क्योंकि अनुसूचित जाति में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।
और अगर आप लीडरशिप लीजिएगा तो सभी विभाग मोबिलाइज होगा।